सावन में इन 11 सब्जियों को खाना यानी जहर खाना। सादर प्रणाम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने बेहद खास चैनल से संस्कारविद इंद्रावती पर। दोस्तों, सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। रिमझिम फुहारे मन को मोह लेती हैं और मौसम बेहद सुहाना हो जाता है। इस मौसम में पकोड़े, कचौरी और तरह तरह की चटपटी चीजें खाने का मन हर किसी का करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सुहाना मौसम और बारिश का पानी हमारी सेहत के लिए वरदान नहीं बल्कि कई बार गंभीर खतरा बन सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ये मानते हैं कि मॉनसून के दिनों में हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन साल के बाकी महीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ऐसे में हम क्या खाते हैं और क्या नहीं, ये हमारी सेहत की दशा और दिशा तय करता है। बारिश के मौसम में हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस और खतरनाक कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से पनपते हैं। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 11 खतरनाक सब्जियों के बारे में जिन्हें सावन और बरसात के इस मौसम में खाना जहर के समान माना गया है। यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और खुद को व अपने परिवार को मॉनसून की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें आपको आज ही अपनी रसोई और थाली से बाहर कर देना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ और पत्ता गोभी। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। सर्दियों के मौसम में पालक, मेथी, बथुआ और पत्ता गोभी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में इनका सेवन करने से आपको तौबा कर लेनी चाहिए। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बारिश के दिनों में इन हरे पत्तों पर अत्यधिक नमी और गीली मिट्टी चिपकी रहती है, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और सूक्ष्म जीव आसानी से पनप जाते हैं। इन पत्तों के अंदर बारीक और अनदेखे कीड़े या उनके अंडे छिपे होते हैं, जिन्हें कितना भी पानी से धो लें, पूरी तरह साफ करना लगभग असंभव होता है। इन्हें खाने से पेट में भयंकर संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फूल गोभी और ब्रोकली हमारी सूची में दूसरे नंबर पर आती हैं। फूल गोभी और ब्रोकली। बरसात के मौसम में फूल गोभी और ब्रोकली खाना भी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। गोभी की बनावट प्राकृतिक रूप से ऐसी होती है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और गहरे अंतराल होते हैं, जिनमें नमी और छोटे छोटे कीड़े या इल्लियां छिपी रहती हैं। मॉनसून के दौरान इनमें कीड़े होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप इन्हें चाहे कितनी भी देर पानी में उबाल लें, फिर भी इनके अंदर छिपे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, जो आगे चलकर गंभीर पेट दर्द और आंतों के इन्फेक्शन का मुख्य कारण बनते हैं। भिंडी, लेडी फिंगर। भिंडी लगभग हर भारतीय घर में बड़े चाव से बनाई और खाई जाती है, लेकिन सावन की बरसात में भिंडी से दूरी बना लेना ही आपकी सेहत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम होगा। बारिश के मौसम में भिंडी के अंदर प्राकृतिक रूप से नमी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे इसमें चिपचिपापन यानी म्यूसिलेज बढ़ जाता है। ये चिपचिपा वातावरण बैक्टीरिया और फंगस के लिए पनपने की सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। यदि आप बरसात के दिनों में भिंडी खाते हैं, तो ये आपके पाचन को बिगाड़ सकती है और इससे त्वचा पर एलर्जी, रैशेज और पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। शिमला मिर्च, कैप्सिकम। रंग बिरंगी और दिखने में सुंदर लगने वाली शिमला मिर्च खाने के स्वाद को तो बढ़ा देती है, लेकिन सावन के महीने में ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। शिमला मिर्च हवा में मौजूद नमी को
बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस वजह से इस पर फंगस और मोल्ड बहुत तेजी से लगते हैं। इसके अलावा बाजार में मिलने वाली शिमला मिर्च की बाहरी सतह पर बारिश का गंदा पानी और कीटनाशकों के खतरनाक अवशेष जमे रहते हैं जो आसानी से साफ नहीं होते। इसे खाने से पेट में अत्यधिक गैस, भारीपन और अपच की भयंकर समस्या पैदा हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी इस लंबी सूची की अगली महत्वपूर्ण सब्जियों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें सावन में भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। टमाटर, टोमेटोस। टमाटर के बिना हमारी रसोई के किसी भी खाने की कल्पना करना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन मॉनसून के दिनों में टमाटर का अधिक सेवन करना या खासकर कच्चे टमाटर खाना जहर खाने के समान है। बारिश के पानी के सीधे संपर्क में आते ही पौधे पर लगे टमाटर बहुत जल्दी सड़ने और गलने लगते हैं। इन सड़े हुए या दाग वाले टमाटरों में फंगस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी अपना घर बना लेते हैं। मॉनसून के इस मौसम में टमाटर का सेवन करने से शरीर में एसिडिटी, जोड़ों में दर्द यानी आर्थराइटिस की समस्या और पेट का संक्रमण तेजी से उभर सकता है। बैंगन, ब्रिंजल, एगप्लांट। बैंगन को यूं तो हमारे देश में बहुत से लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बरसात के मौसम में बैंगन का सेवन पूरी तरह से वर्जित यानी निषिद्ध माना गया है। बैंगन के अंदर कीड़े लगने की समस्या आम दिनों में भी आम होती है, लेकिन बरसात के मौसम में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बैंगन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पाचन को धीमा कर देते हैं और सावन में वैसे ही हमारी पाचन अग्नि बहुत मंद होती है। इसे खाने से शरीर में पित्त और कफ का गंभीर असंतुलन पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा रोग, खाज खुजली और भयंकर एलर्जी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अंकुरित अनाज और सब्जियां, स्प्राउट्स। आजकल के दौर में हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए सुबह सुबह स्प्राउट्स यानी अंकुरित मूंग, चना आदि खाना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि सावन की इस उमस भरी बरसात में स्प्राउट्स का सेवन सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। स्प्राउट्स को उगाने और तैयार करने के लिए हमेशा नमी और एक खास तरह की गर्मी की आवश्यकता होती है, जो मॉनसून के मौसम में प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में मिलती है। यही नमी साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के विकास के लिए सबसे अनुकूल माहौल प्रदान करती है। दूषित या घर पर रखे हुए स्प्राउट्स खाने से अचानक उल्टी, दस्त और गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ सकता है। ककड़ी और खीरा, क्यूकम्बर। सलाद की थाली की शान बढ़ाने वाली ककड़ी और खीरा गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक देते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन्हें कच्चा खाना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। बारिश के मौसम में खीरा और ककड़ी अंदर से अक्सर पानी से भरे हुए और सड़े हुए निकलते हैं। इनमें ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सीधे हमारी आंतों को निशाना बनाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मॉनसून के दौरान इन्हें खाने से पेट फूलने यानी ब्लोटिंग की समस्या, गैस और पेट में तेज ऐंठन की शिकायत आम हो जाती है। कंदमूल और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, अरबी, शकरकंद, मूली। जमीन के अंदर गहराई में उगने वाली सब्जियां जैसे कि अरबी, शकरकंद और कच्ची मूली को भी सावन के महीने में खाने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर पनपती हैं। इसीलिए बरसात के दिनों में मिट्टी में मौजूद अत्यधिक नमी, फंगस और खतरनाक कीटाणु सीधे इनके अंदर समा जाते हैं। इन सब्जियों को मिट्टी से निकालने के बाद भी अच्छी तरह से अंदर तक साफ करना बेहद कठिन और नामुमकिन सा काम होता है। इन्हें खाने से शरीर में कफ दोष बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे गले में खराश, लगातार खांसी और सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां आपको घेर लेती हैं। मशरूम। मिश्रित और फंगस आधारित वनस्पति होने के कारण मशरूम को
हमेशा से ही पकाने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि मशरूम खुद अपने आप में एक प्रकार का फंगस होता है और ये हमेशा नमी वाली तथा अंधेरी जगहों पर ही उगता है। बरसात के मौसम में मशरूम के अंदर जहरीले बैक्टीरिया और मोल्ड लगने का खतरा सबसे ज़्यादा चरम पर होता है। सावन के दिनों में मशरूम का सेवन करने से लीवर से जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और पेट में असहनीय दर्द जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कटी हुई या बाजार की खुली सब्जियां, प्री कट वेजिटेबल्स। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग समय बचाने के लिए बाजार से पहले से कटी छटी या पैकेट बंद सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, बरसात के मौसम में तो भूल कर भी कभी कटी हुई सब्जियां ना खरीदें और ना ही उनका इस्तेमाल करें। खुली और पहले से काट कर रखी गई सब्जियों पर मक्खियां, धूल और हवा में तैरते अनगिनत बैक्टीरिया लगातार बैठते रहते हैं। ये खुला हुआ और दूषित खाना सीधे तौर पर आपके शरीर में जहर का काम करता है और आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने विस्तार से जाना कि सावन की ये रिमझिम फुहारें जितनी मनमोहक और सुहानी होती हैं, उतनी ही ये हमारे खान पान में जरा सी लापरवाही बरतने पर भारी और खतरनाक साबित हो सकती हैं। स्वस्थ और निरोगी रहना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये स्वास्थ्यवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी मानसून की इन बीमारियों से सुरक्षित रह सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक आपके और हम सबके चहेते चैनल से संस्कार विद इंद्रावती को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई और फायदेमंद स्वास्थ्य जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।